23/6/2025। बाप बच्चों से पूछते हैं, बच्चे आत्म अभिमानी हो बैठे हो? बाप जिन बच्चों को पढ़ाने हैं उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी कौन सी होगी? आत्म अभिमानी होके ही बैठेंगे। आपने को आत्मा समझ बैठे हो? हम आत्माओं को परमात्मा बाप पढ़ा रहे हैं। बच्चों को यह स्मृति आई है, हम देह नहीं आत्मा हैं। बच्चों को देही अभिमानी बनाने लिए ही मेहनत करनी पड़ती है। किसको? बाप को मेहनत करनी पड़ती है कि क्या हो, जल्दी से जल्दी इसी में ही नंबरवार होने वाले हैं हम। कौन से सब्जेक्ट में? देही अभिमानी बनने। घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। इसलिए बाबा पूछते हैं, आत्म अभिमानी हो रहते हो? पहले क्या थे हम? देह अभिमानी। अब क्या चाहिए? आत्म अभिमानी हो रहते हो। आत्म अभिमानी होंगे तो बाप की याद आएगी। अगर देह अभिमानी होंगे तो लौकिक संबंधी याद आएंगे। पहले पहले यह शब्द याद रखना पड़े, हम आत्मा हैं। मुझ आत्मा में ही 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। यह पक्का करना है, हम आत्मा हैं। आधा कल्प तुम देह अभिमानी हो रहे हो। अब भी सिर्फ संगम युग पर ही बच्चों को आत्म अभिमानी बनाया जाता है। कितने समय का संस्कार है तुम्हारा? सोचो, 2500 वर्ष का संस्कार है, तो छोड़ने में कुछ तकलीफ होती है नहीं होती? इसलिए मेहनत लगती है। आपने को देह समझने से बाप याद नहीं आएगा, इसलिए पहले पहले यह पाठ पक्का कर लो, हम आत्मा बेहद बाप के बच्चे हैं। देह के बाप को याद करना अभी सिखलाया नहीं जाता। अब बाप कहते हैं, मुझ पारलौकिक बाप को याद करो। कहाँ से आया हूँ? इस लोक का नहीं हूँ। आत्म अभिमानी बनो। देह अभिमानी बनने से देह के संबंध याद आएंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, यही मेहनत है। यह कौन समझा रहे हैं? हम आत्माओं का बाप, जिनको सब याद करते हैं, बाबा आओ। क्या मतलब? जिनको सब याद करते हैं, क्या आओ? बाबा माना बाप का भी बाप। आकर इस दुख से लिबरेट करो। बच्चे जानते हैं, इस पढ़ाई से हम भविष्य के लिए ऊंच पद पाते हैं। पढ़ाई ही तुम्हारा मुख्य आधार है। इसलिए जितना सूक्ष्मता से तुमने पढ़ाई को पढ़ा है, वो ही फाउंडेशन है। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, बाकी सब कहाँ हैं? जी, संगम युग पे तुम हो, पुरुषोत्तम संगम युग पे। इस मृत्यु लोक में अब बिल्कुल नहीं रहना नहीं है। यह हमारी पढ़ाई है ही भविष्य 21 जन्म के लिए। हम सतयुग अमर लोक के लिए पढ़ रहे हैं। कैसा है तुम्हारा लोक? वहाँ कोई की मृत्यु होती नहीं। अमर बाबा हमको ज्ञान सुना रहे हैं। तो यहाँ जब बैठते हो तो पहले पहले अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहना है, तो विक्रम विनाश होंगे। कौन बाबा? अमर बाबा। तो क्या है उनकी पहली पहली शिक्षा? अपने को आत्मा समझ। इसको भी घोटना पड़े तब जाके आत्मा के ऊपर जन्म जन्मांतर क्या है, जो बोझा है वो हल्का हो। हम अभी संगम युग पर हैं। बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं। कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम पुरुषोत्तम बन जाएंगे। मैं आया हूं मनुष्य से देवता बनाने। सतयुग में तुम देवता थे, अभी जानते हो कैसे सीढ़ी उतरे हैं।
हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट नूंदा हुआ है, दुनिया में कोई नहीं जानते। वह भक्ति मार्ग अलग है, यह ज्ञान मार्ग अलग है। क्या नहीं जानते? जी, 84 जन्मों को नहीं जान। वह भक्ति मार्ग अलग, ज्ञान मार्ग। क्या मतलब? तुम भी कहाँ जानते हो? तो क्या है ये? भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है? जी, ये तो ज्ञान मार्ग है। पीछे एक जन्म बताओ आने वाला आपका। ज्यादा बेवकूफ फैक्टर क्या कहते हैं? क्या है? क्या है मुरली के हिसाब से? ये क्या सरब व्यापी हैं? ये भी जलवा है। इनको बाहर करो। अरे भाई शुरू करें अगर आप परमिशन दो तो। हाँ जी, ठीक है। यह ज्ञान मार्ग अलग है और क्या अलग था? भक्ति। तुम कहाँ बैठे हो? हैं जी, बेवकूफ फैक्टर। ऐसे सुंदर तरीके से क्या करना चाहिए? अपने को स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन अभी क्या बनने जा रहे हैं? बेवकूफ ही बने रहोगे, समझदार कम बनोगे। हैं? कितना? कम से कम 8 घंटे, तब तुम समझदार बनते हो। नहीं तो ऐसे नहीं बेवकूफ बनते बनते शरीर छोड़ दो तो कौन से कुल में जाओगे? हैं? ये कुल है, पढ़ाई है, इसलिए पढ़ाई पे क्या देना चाहिए? ध्यान देना चाहिए। ऐसे नहीं। अभी तक भी क्या किया हमने? कहते हैं मुंह को ही बक्के लगाए, प्रैक्टिकल कहाँ हो पाया। जिन आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं वह जाने और न जाने कोई। जिनके लिए आया है, ये कहो ना, जिनके लिए आया है, जिनको पढ़ा रहा है वह जाने और न जाने कोई। यह है गुप्त खजाना भविष्य के लिए। तुम पढ़ते ही हो अमर लोक के लिए, ना कि मृत्यु लोक के लिए। बार बार तुम्हारी बुद्धि में डाल रहे हैं। तुम्हारी पढ़ाई और उनकी पढ़ाई में बहुत अंतर है। तुम पढ़ते हो अमर लोक के लिए, तो शरीर छूटना चाहिए। तुम्हारा अगर शरीर छूटता है तो कौन से लोक में हो? मृत्यु लोक में। नहीं तो फिर मान लो चलो कोई ज्यादा एज्ड है तो फिर उसका शरीर छूट सकता है? नहीं छूट सकता। तो फिर वो मृत्यु लोक में अमर लोक में है? अमर लोक में कैसे? हैं जी? हाँ, जो संस्कारों का बीज आत्मा धारण कर रही है उसकी अमर लोक की वासी कहेंगे, वो मृत्यु लोक में नहीं। जो संस्कार धारण कर रही है वो संस्कार कौन से हैं? अमर लोक के संस्कार हैं, वो मृत्यु लोक के नहीं। अब बाप कहते हैं सवेरे उठकर घूमो फिरो, बैठे बैठे मत करो। क्या है? ये बाप कहते हैं, तुमको कहते हैं, सबको नहीं कहते। कान खोल के सुन लेना चाहिए। जिनके लिए नहीं है उनके लिए नहीं, तुमको कहते हैं खास। ये सब इशारे हैं, इन इशारों में नूंद है, उस कुल की नूंद है। जिनको जैसे है वैसे इशारे देते हैं। घूमो फिरो, पहला पहला शब्द यह याद करो कि हम आत्मा है ना कि शरीर। जब घूमो फिरो तो कौन सा शब्द याद रहे? हैं? हाँ, यहाँ से वहां तक गए, तो क्या किया? वहां से यहाँ आए। इसी में पूरा खेल हो जाता है। हमारा रूहानी बाबा हमको पढ़ाते हैं यह दुख की दुनिया अब बदलनी है। सतयुग है सुख की दुनिया, बुद्धि में सारा ज्ञान है। यह है रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज। बाप ज्ञान का सागर, स्पिरिचुअल फादर है। वह है देही का बाप। किसका बाप? और यह है क्या? बाकी तो सभी देह के ही संबंधी हैं। अब देह के संबंध तोड़ एक से जोड़ना है। गाते भी हैं मेरा तो एक दूसरा ना कोई। हम एक बाप को ही याद करते हैं, देह को भी याद नहीं करते। यह है पुरानी देह तो छोड़नी है। यह भी तुमको ज्ञान मिलता है। यह शरीर कैसे छोड़ना है, उनको भी ज्ञान मिला। तुमको कैसे शरीर छोड़ना है, तुमको भी सोचो। ये सबसे बड़ा यह है पहचान। क्या मिला? शरीर तो छोड़ना है, लेकिन कैसी है कला तुम्हारे पास शरीर छोड़ने की? जी,
मेरे को बताओ ना उनको। मैं सुन रहा हूँ। हाँ जी, हाँ हाँ जी, क्या बात है। तो बाबा ने कहा देह को भी याद नहीं करते, यह पुरानी देह तो छोड़नी है, यह भी तुमको ज्ञान मिलता है, उनको नहीं। जो शरीर छोड़ने के लिए ही बैठे हैं, ये उनके लिए ज्ञान है ही नहीं। वो अमरलोक के कभी बने ही नहीं, उनकी बुद्धि में अमरलोक का ज्ञान बैठ ना सके, कितना भी कोशिश कर लो। बोले तो ऐसा कोई हो नहीं सकता। यह भी तुमको ज्ञान मिलता है, यह शरीर कैसे छोड़ना है, कैसे छोड़ना है। हॉस्पिटल में गए, लंबा समय भोगा और छोड़ दिया, ये तो दुनिया भी छोड़ती है, इसमें कौन सी बहुत बड़ी कला है। जो दुनिया के साथ हो रहा है वही हमारे साथ हुआ, तो इसको कहेंगे कोई कला सीखी तुमने। कैसे छोड़ते हो तुम, और तुम्हारा छोड़ने में भी क्या होती है, सेवा होती है। बोला है तुम्हारा शरीर ऐसे छूटे क्या, उससे सेवा होनी चाहिए। यह शरीर कैसे छोड़ना है, याद करते करते शरीर छोड़ देना है। क्या, और कैसे छूटेगा फिर, जैसे मक्खन में से बाल, कोई तकलीफ नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो, इसलिए बाबा कहते हैं कि अंत मते सो गति हो जाए। अपने अंदर घोटते रहो। बाप, बीज और झाड़ को याद करना है। क्या घोटना है, बाप, बीज और झाड़। शास्त्रों में यह कल्प वृक्ष का वृतांत है, यह भी बच्चे जानते हैं। हमको ज्ञान सागर बाप पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते। यह पक्का कर लेना है। क्या, हमको ज्ञान सागर बाप पढ़ाते हैं। क्या, कौन नहीं पढ़ाते, ज्ञान सूर्य नहीं पढ़ाते, कौन पढ़ाते हैं, ज्ञान सागर पढ़ाते हैं। पक्का कर लेना चाहिए, पढ़ना तो है ना। सतयुग में भी देहधारी पढ़ाते हैं, यह देहधारी नहीं है। यह कहते हैं मैं पुरानी देह का आधार ले तुमको पढ़ाता हूँ। कल्प कल्प मैं तुमको ऐसे पढ़ाता हूँ, फिर कल्प बाद भी ऐसे पढ़ाऊंगा। तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं है, पहले कब पढ़े थे, कल बाद भी वैसे ही पढ़ोगे। अब मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। मैं ही पतित पावन हूं, मुझे ही सर्वशक्तिवान कहते हैं, परंतु माया भी कम नहीं है। एक तरफ भगवान क्या है, दूसरी तरफ माया भी सर्वशक्तिवान। परंतु मुझे ही सर्वशक्तिवान कहते हैं, परंतु माया भी कम नहीं है, वह भी शक्तिवान है। कहां से गिराया है, अब याद आता है ना। 84 के चक्कर का भी गायन है। कितने से छूटना है, 63 से 84 से। उनको 84 के चक्कर से छूटना है, उनको 63 से छूटना है। यह मनुष्यों की ही बात है। बहुत पूछते हैं जानवरों का क्या होगा, अरे यहाँ जानवर की तो बात ही नहीं है। ये कौन है, यहाँ जानवर बुद्धि तो हो भी ना सके, यहाँ तो क्या है, मनु की औलाद मनुष्य। बाप भी बच्चों से बात करते हैं, बाहर वाले तो बाप को जानते ही नहीं, तो वह क्या बात करेंगे। कोई कहेंगे हम बाबा से मिलना चाहते हैं, अब जानते कुछ भी नहीं, बैठकर उल्टे सुल्टे प्रश्न पूछेंगे। 7 दिन का कोर्स करने के बाद भी पूरा कुछ समझते नहीं हैं कि यह हमारा बेहद का बाप है। जो पुराने भक्त हैं, जिन्होंने बहुत भक्ति की हुई है, उनकी बुद्धि में तो ज्ञान की सब बातें बैठ जाती हैं। इसलिए ज्ञान है ही किनके लिए, जो पुराने भक्त हैं उनके लिए है। भक्ति कम की होगी तो बुद्धि में कम बैठेगा। तुम हो सबसे जास्ती पुराने भक्त। गाया भी जाता है भगवान भक्ति का फल देने के लिए आते हैं, परंतु किसको यह थोड़े ही पता है, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग बिल्कुल ही अलग है। सारी दुनिया में भक्ति मार्ग है, कोर्टों में कोई आकर यह पढ़ते हैं। जो पिछला जितना भी ढर्रा चला आ रहा है वो सब क्या है, भक्ति मार्ग। कोर्टों में कोई को ये समझ मिलती है, समझानी तो बहुत मीठी है। 84 जन्मों का चक्कर भी मनुष्य ही जानेंगे ना, बेवकूफ एक्टर नहीं जानेंगे।
तुम आगे कुछ नहीं जानते थे, शिव को भी नहीं जानते थे। शिव के मंदिर कितने ढेर हैं, शिव की पूजा करते, जल डालते, शिवाय नमः करते, क्यों पूजते हैं पता कुछ नहीं। लक्ष्मी नारायण की पूजा क्यों करते, वह कहाँ गए कुछ पता नहीं। भारतवासी ही हैं जो अपने पूज्य को बिल्कुल जानते नहीं। क्रिश्चियन जानते हैं क्राइस्ट फलाने संवत में आया, आकर स्थापना की। शिव बाबा को कोई भी नहीं जानते। पतित पावन भी शिव को ही कहते हैं, वही ऊंच से ऊंच है ना, उसकी सबसे जास्ती सेवा करते, उनकी सबसे जास्ती सेवा करते हैं। सर्व का सदगति दाता है। तुमको देखो कैसे पढ़ाते हैं, बाप को बुलाते भी हैं कि आकर पावन बनाओ। मंदिर में कितनी पूजा करते हैं, कितनी धूमधाम, कितना खर्चा करते हैं। श्रीनाथ के मंदिर में, जगन्नाथ के मंदिर में जाकर देखो क्या है वहां, कितने धूमधाम से पूजा करते, कितना खर्चा करते हैं। तो एक ही, कौन, श्रीनाथ कहो या जगन्नाथ कहो, है तो एक ही। कहाँ जगन्नाथ, कहाँ श्रीनाथ, लेकिन है तो क्या मतलब, कहाँ पूर्व कहाँ पश्चिम, है तो एक ही। हाँ? कुछ भी बोल लो। हैं जी, हाँ कुछ नया बोले। जो पुराना रटा रहा है उसमें तो कुछ यहाँ नया ही निकलेगा। हैं तो पहले पूरा सुन तो लो। श्रीनाथ के मंदिर में, जगन्नाथ के मंदिर में जाकर देखो, है तो एक ही। श्रीनाथ कब है और जगन्नाथ कब है? हैं जी, श्रेष्ठ आत्माओं का नाथ है तो श्रीनाथ, पर पूरा जगत जब सरेंडर हो जाए तो जगन्नाथ। है तो एक ही। जगन्नाथ के पास चावल का हंडा चढ़ाते हैं, कैसा पुरुषार्थ है? क्या खाने को मिला? हाँ खिचड़ी खाओ, चावल खाओ, क्या रहो, आनंदित रहो। श्रीनाथ पर तो बहुत माल बनाते हैं, बाप रे बाप, ऐसा कैसा पुरुषार्थ किया? क्या बहुत माल बनाते हैं? फर्क क्यों होता है? कारण चाहिए ना, है? क्या फर्क होना चाहिए? क्या होना चाहिए? जब एक ही बात है तो सोचो। श्रीनाथ को भी काला तो जगन्नाथ को भी काला कर देते हैं, क्यों? कहाँ श्रीनाथ, चलो जगन्नाथ तो चलो ठीक है चलेगा, कहाँ श्रीनाथ श्रेष्ठ आत्मा, उसको भी क्या कर दिया? काला कर दिया। क्यों? दोनों को काला क्यों किया? हाँ जी, हाँ जी, बाप प्रवेश करते हैं, जलवा क्यों नहीं दिखाया, काला क्यों? अरे मुरली के कुछ महावाक्य तो होंगे। कब होती है तुम्हारी कर्मातीत अवस्था? जब शरीर क्या हो, ततो प्रधान हो। इसका मतलब पूज तो रहे हैं क्योंकि बाप प्रवेश है, लेकिन अभी पूरी कर्मातीत अवस्था नहीं कहेंगे। श्रीनाथ को भी काला, जगन्नाथ को भी काला कर देते हैं, कारण तो कुछ भी नहीं समझते। जगतनाथ लक्ष्मी नारायण को ही कहते हैं, राधे कृष्ण को जगतनाथ लक्ष्मी नारायण को ही कहते हैं या राधे कृष्ण को कहेंगे बताओ? जगतनाथ, हैं जी, हाँ दो बताए। जगत का नाथ लक्ष्मी नारायण को ही कहते हैं या राधे कृष्ण को कहेंगे? हाँ राधे कृष्ण क्या है? रचना। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण का संबंध क्या है, यह कोई भी नहीं जानते। क्या संबंध है? एक है रचयिता और एक है रचना। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है कि हम पूज्य देवता थे, पुजारी बने हैं, चक्कर लगाया है। अभी फिर देवता बनने के लिए हम पढ़ते हैं। यह कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, भगवान वाच है। ज्ञान सागर भी भगवान को कहा जाता है। यहाँ तो भक्ति के सागर बहुत हैं, जो पतित पावन ज्ञान सागर बाप को याद करते हैं,
तुम पतित बने फिर पावन जरूर बनना है, तुम्हारे लिए है खास। क्या बने तुम? अब तुमको पावन जरूर बनना है। यह है ही पतित दुनिया, यह स्वर्ग नहीं है। क्या है ये ब्राह्मणों की पूरी दुनिया क्या है? पतित है, स्वर्ग नहीं है। बैकुंठ कहाँ है यह किसको पता नहीं। कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, बेचारे ये लंगड़े हो, कोई को क्या नहीं मालूम। बैकुंठ कहाँ है? कहाँ है? आप लोगों को तो मालूम है। क्या बात है। उसका यादगार भी तो वहीं होगा, इसलिए मुरली में क्या बोलते हैं, जहां तुम्हारा यादगार वहां तुम तपस्या कर रहे हो। तो पहले क्यों नहीं भेज दिया? अगर तुम्हारा यादगार है तो पहले ही होने चाहिए थे ना। है? अभी तक तो बैकुंठ बंद ही जाता है। बोलो कहाँ हो गए? हाँ जी, अच्छा वाह। सब वो क्या बोला है मुरली में, शरीर छोड़ने से पहले सतो प्रधान बनो, ये बोल रहे संपन्न नहीं बने थे। मुरली के महावाक्य हैं, शरीर छोड़ने से पहले क्या बनो? सतो प्रधान। तो संपन्न नहीं बने क्या? बोलो। ब्रह्मा बाबा कैसे थे? बहुत सुंदर बिजनेसमैन थे। उनको ये था बहुत जल्दी क्या होना चाहिए, संदेश चारों दिशाओं में पहुंच जाना चाहिए। माउंट आबू का भी ब्रह्मा बाबा का टारगेट था ही नहीं। कहाँ एक कोने में ले जाके बिठा दो सबको, और कहाँ अहमदाबाद में भी कोशिश की, तो फिर पुणे में भी, बड़े बड़े शहरों में कोशिश की, क्योंकि वहां से बहुत जल्दी संदेश पहुंच सकता था। है? तो ये किसकी बुद्धि चली कि शहर से दूर होने चाहिए। है? जैसे सन्यासियों के आश्रम होते हैं तो शहर से पास होने चाहिए, दूर होने चाहिए। है? मुरली में तो बोला है ना। तो सोचो क्या हुआ, ऐसे सज के बैठे हुए कौन से कथा सामने आने वाली है? आपसे पूछा बताओ तो। हाँ हैं जी, क्या हो गया? एक जगह रहने से विचार, विचार नहीं क्यों? परमात्मा का कार्य है। हैं जी, अरे यहाँ तो आवाज फैलना था पूरे विश्व में, नहीं तो वहीं बैठे रहते, कराची में बैठे रहते। यहाँ से क्या होना था? विस्तार होना था। विस्तार होना है तो कहाँ भेजा? भारत में। क्योंकि वो यज्ञ को तो भारत में ही चलना है, वहां विस्तार होना है, सबका कल्याण होना है। तो सोचो, शक्तियों को भी कहाँ भेज दिया? फील्ड पे भेज दिया। नहीं तो कायदा ही नहीं था, कायदा ही नहीं था। ये मुरली के महावाक्य हैं। तो बैकुंठ कहाँ है यह किसको पता नहीं है। कहते हैं बैकुंठ गया। कहाँ गया? वो स्वर्ग नहीं गया, कहाँ गया? बैकुंठ गया। तो फिर नरक का भोजन आदि तुम उनको क्यों खिलाते हो? क्या खिलाते हैं? फिर भी गया बैकुंठ बेचारा इतनी मेहनत करके, ये हुए क्या कर रहे हैं ये? है? हद हो गई। तुम उनको क्यों खिलाते हो? सतयुग में तो बहुत ही फल फूल आदि होते हैं। है? बैकुंठ में गया तुम क्या खिला रहे हो इनको? क्या बना बना के, पका पका के? वहां क्या होता है? सतयुग में तो बहुत ही फल फूल आदि होते हैं। यहाँ कहाँ क्या है? यह है नरक। अभी तुम जानते हो बाबा द्वारा हम स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। बैकुंठ ना भी नसीब हो, लेकिन कहाँ चले जाएंगे? शरीर छोड़ा तो स्वर्गवासी तो बन ही जाएंगे। पति से पावन बनना है। बाप ने युक्ति तो बताई है, कल्प कल्प बाप भी युक्ति बतलाते हैं, मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। अभी तुम जानते हो हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, बाकी सब कहाँ हैं? संगम युग पे। संगम युग को ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष, और पुरुषोत्तम संगम युग को कम से कम 100 वर्ष। तुम ही कहते हो बाबा हम 5000 वर्ष पहले यह बने थे। तुम ही जानते हो कल्प कल्प यह अमर कथा बाबा से सुनते हो। तुम्हारे लिए है। कौन सी कथा है? अमर कथा भी है, तीसरी की कथा भी है, सत्यनारायण की कथा भी है, लेकिन तुम्हारे लिए खास कौन सी है? अमर कथा। शिव बाबा ही अमरनाथ है, बाकी ऐसे नहीं कि पार्वती को बैठ कथा सुनाते हैं। किसको सुनाई? और यहाँ क्या कह रहे हैं? कल खुश कर दिया।
बाकी ऐसे नहीं कि पार्वती को बैठ कथा सुनाई, तो सुनाई नहीं सुनाई, शास्त्रों में क्या है, हाँ सुख ने सुन लिया तो ऐसा थोड़ी कि उसको नहीं सुन सकता वो। वह है भक्ति। ज्ञान और भक्ति को तुमने समझा है, उसको झुटकाया तो ये क्या थी, भक्ति, और वो क्या था, ज्ञान और भक्ति को भी तुमने समझा है। ब्राह्मणों का दिन और फिर ब्राह्मणों की रात, कहाँ बैठे हो, हैं जी, दिन में बैठे हो। कब तक चलेगा ये दिन, हैं जी, थोड़ा सा आवाज साउंड बढ़ा दो ना, आने दो यहाँ तक, हाँ 2500 वर्ष तक। बाप समझाते हैं तुम ब्राह्मण हो ना, आदि देव भी ब्राह्मण था। क्या, आदि देव भी क्या था, ब्राह्मण था। कौन है ये आदि देव, कितना नंबर तीर्थंकर है, हैं जी, 24वां। ब्राह्मण था, देवता नहीं कहेंगे, क्या, ब्राह्मण था। देवता किसको कहते हैं, सूर्यवंशी महादेव। मुरली से रिलेटेड ही चलो ना, अपनी तरफ से कदम बढ़ा देंगे हर कहीं, है? आदि देव के पास भी जाते हैं, देवियों के भी कितने नाम हैं। तुमने सर्विस की है तब तुम्हारा गायन है। भारत जो वॉइसलेस था वह फिर विशिष्ट बन गया है। अभी रावण राज है ना, संगम युग पर तुम बच्चे अभी पुरुषोत्तम बनते हो, तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा अविनाशी बैठती है। क्या दशा तो बैठी है किसकी, लेकिन वो अविनाशी है। तुम अमरपुरी के मालिक बन जाते हो। अगर बृहस्पति की दशा है, अमरपुरी में ना गए तो दूसरी दशा शुक्र की, थर्ड क्लास दशा बुध की, फोर्थ क्लास दशा और लास्ट दशा राहु की। बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं मनुष्य से देवता बनने के लिए। स्वर्ग के मालिक बनने को बृहस्पति की दशा कहा जाता है। अगर तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो तो तुम्हारे ऊपर है कौन सी दशा, तुम स्वर्ग अमरपुरी में तो जरूर जाएंगे, बाकी पढ़ाई में दशाएं नीचे ऊपर होती रहती हैं, ये तो पक्का है। कहाँ जाओगे, बाकी पढ़ाई में दशाएं तुम्हारी बदलती रहती हैं, याद ही भूल जाती है। बाप ने कहा है मुझे याद करो, गीता में भी है, भगवान वाच काम महाशत्रु है। पढ़ते भी हैं परंतु विकार को जीतते थोड़े ही हैं। भगवान ने तब कहा 5000 वर्ष हुआ, अब फिर भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जीत पानी है। यह आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। मुख्य है काम की बात, इसको इस पर ही पतित कहा जाता है। अभी पता पड़ा है यह चक्र फिरता है, हम पतित बनते हैं, फिर बाप आकर पावन बनाते हैं ड्रामानुसार। कैसी नूंद है, किसमें नूंद है, ड्रामा में ये भी नूंद है। कौन सी, किस आधार से बनते हो, पावन बनते हो किस आधार से, हाँ जितना तुम याद करते जाते हो उतना पावन बनते जाते हो ड्रामानुसार। बाबा बार बार कहते हैं पहले पहले अल्फ की बात याद करो। पहले पहले कौन रखा, किसको, अल्फ को मिला। अरे तुमको क्या कह रहे हैं, पहले पहले क्या करो, अल्फ की बात याद करो। श्रीमत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे, यह भी तुम समझते हो। हम पहले श्रेष्ठ थे फिर भ्रष्ट बने, अब फिर श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। दैवी गुण धारण करना है, किसको भी दुख नहीं देना, सबको रास्ता बताते जाओ। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पाप कट जाएं। पतित पावन तुम मुझे ही कहते हो ना, यह कोई को पता नहीं है कि पतित पावन कैसे आकर पावन बनाते हैं। कल्प पहले भी बाप ने कहा था माम एकम, किसको याद करो, केवल एक, मुझ एक को याद करो।
यह योग अग्नि है जिससे पाप दग्ध होते हैं। खाद निकलने से आत्मा पवित्र बन जाती है। खाद सोने में ही डालते हैं, इसलिए खाद निकलने से क्या हुआ, आत्मा पवित्र बनी। अब खाद कहाँ डाल दी है? तो किस में डाली खाद? सोने में। किस लिए? हैं जी, क्या बोले? अरे खाद निकलने से साफ होता है या डालने से साफ होता है? इनसे मिलो। किसमें डाली? किस लिए? जेवर बनाने के लिए। ये उल्टा हो गया, क्या मतलब हुआ इसका? तुमको सच्चा सोना बनना है, 24 कैरेट सोना, उसका जेवर बन सकता है? तो तुमको क्या क्या बोला, यहां तुमको क्या पहनने हैं? क्या बोले? जेवर कहाँ पहनने हैं तुमको? सतयुग में। यहां दिव्य गुणों का श्रृंगार करते हो, वो श्रृंगार है। तो कब होगा वो श्रृंगार? तपाओगे जब, क्या करोगे हैं? और धीरे धीरे तुमको 24 कैरेट बनना है। सोचो जाओ ऊपर जाते जाओगे तो क्या होगा? क्या होगा? जाओ जैसे ऊपर बढ़ते जाओगे तो 24 कैरेट। लेकिन यहां क्या बोला अभी? खाद सोने में ही डालते हैं, क्या बनाने के लिए? जेवर बनाने के लिए, हैं? गहने पहनने के लिए। तुमको गहने पहनने हैं, चोर लूट ले जाएंगे। क्या बोला? तुमको श्रृंगार करना है तो कितना तामझाम दिखाया है किसको? हैं? सबसे जास्ती किसको? लक्ष्मी नारायण को। कौन सी खाद है यहाँ पे? हैं जी, हाँ, पहले कौन सी खाद पड़ी? चांदी की, फिर तांबे की, फिर लोहे की खाद नहीं होती, इतना ही काफी है। खाद सोने में ही डालते हैं। जब तुमको क्या बनाना है, जब श्रृंगार करना है, जब जेवर बनाना है, इसमें अटके रहना। फिर जेवर भी ऐसा बनता है, कैसा बनता है? और तुमको कहां ले जा रहे हैं? सच्चा सोना, 24 कैरेट सोना। कैसा बन रहे हो? कोई हार श्रृंगार है वहां पे? है? अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है आत्मा में कैसे खाद पड़ती है, उसको निकालना है। 63 जन्मों में कैसे खाद पड़ी और फिर क्या होता गया, खाद पड़ती गई तो उसको कैसे निकालना है। बाप का भी ड्रामा में पार्ट है। तुम बच्चों को आकर देही अभिमानी बनाते हैं, पवित्र भी बनना है। तुम जानते हो सतयुग में हम वैष्णव थे, क्या था? पवित्र ग्रस्त आश्रम था। अभी हम पवित्र वन विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। तुम डबल वैष्णव बनते हो, तुम खास। इसको तो कई बार अंडरलाइन कर लें, चाहे लुढ़कने बंदी हो जाएगा। लुढ़कते लुढ़कते अगर थक गए तो बस ये लाइन है, एक ही लाइन। क्या बोला अभी? देखो, बस एक ही पॉइंट है, इतना सुंदर है, लुढ़कना बंद। देखो तो नजरें मतलब पूछ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? वह कितना सुंदर छोटा सा पॉइंट है, कोई बड़ा थोड़ी है पॉइंट। कितना छोटा सा पॉइंट है, कितना काम का है, कोई लुढ़का सकता ही नहीं तुमको। अच्छा, मैं हाँ पढ़ देता हूँ, सुनो। अभी हम पवित्र वन विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। कौन से पुरी के? विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। तुम डबल वैष्णव बनते हो, सिंगल नहीं। क्या बनते हो? तुम डबल वैष्णव बनते हो। हाँ, अरे सिंगल वैष्णव का बताओ, कौन था सिंगल वैष्णव? ब्रह्मा बाबा भी क्या थे? सिंधी ब्राह्मण थे ब्रह्मा बाबा भी। तुम क्या बनते हो? डबल वैष्णव। तो क्या मतलब हुआ? शरीर के साथ। ये क्या बिना शरीर के बैठे हैं? आगे चल के शरीर छोड़ा डबल वैष्णव होंगे क्या? हैं जी?
नहीं छोड़ेंगे तो डबल अचानक कैसे हो जाओगे? ये तो आप पहली बार सुना। नहीं छोड़ेंगे तो हम डबल वैष्णव, छोड़ेंगे तो सिंगल वैष्णव, तो पहली बार सुना है। तो कल पूछा तो डबल फॉरनर, सिंगल फॉरनर, ऐसी ये क्या है? तुम डबल वैष्णव बनते हो, हैं जी? अरे बिल्कुल सीधा सीधा। हाँ जी, आप बोल लो। हाँ जी, तुम डबल वैष्णव बनते हो, सीधी सी बात है? सोचो। अरे सीधा सीधा पॉइंट है, इसमें क्या खास है, इतना उतार चढ़ा? चलो मैं ही बता देता हूँ। पहला जन्म तुम्हारा लौकिक ब्राह्मण, तो दूसरा जन्म तुम्हारा ब्राह्मण, तो क्या हो गया? डबल वैष्णव। तो इसमें क्या बहुत बड़ी बात थी? और तुम आप लुढ़क नहीं सकते? कैसे नहीं लुढ़क सकते? कौन सी जन्म पत्री पूछना जाके? बताओ, आपका लौकिक में बताओ, मुरली में ये आया है? अगर तुम लौकिक में नहीं हो तो चलो हटो, हम तो जा रहे वापस। नहीं समझ में, अभी भी नहीं आया समझ में। ये क्या बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं क्या? अरे कम से स्कूल में जा रहे हैं तो रचयिता तुमको बोल रहा कि हम हैं, बोले मुरली में क्या बोल रहे हैं? नहीं आया, अभी समझ में नहीं आया। आ गया थोड़ा सा तो आ गया, फिर कथा आगे कर लेंगे। नहीं यहीं रुक जाएं। तो तुम डबल वैष्णव बनते हो, सच्चे सच्चे वैष्णव तुम हो क्या? हाँ, तुम गुरु हो किनके? हाँ, वैष्णव पंथ की स्थापना किसने की? और किसका गुरु था? हाँ जी, हाँ। क्या नहीं मालूम तो जरूरी थोड़ी है बोलना जबरदस्ती। हिस्ट्री में बल्लभाचार्य, वो किसके गुरु थे? वो हैं सूर्यदास के भी गुरु थे। तो वो थे पक्के पक्के वैष्णव। तो उनका यहाँ पश्चिम तरफ कौन सा है बहुत यादगार बना हुआ? गुजरात में तो खास, अभी ऊपर बोला श्रीनाथ, हाँ ये है वैष्णव पंथी, खास फॉलो करते हैं। तो सोचो उनकी मुरली में विशेषता बताई है। ब्रह्मा बाबा ने जरूर भेज दिया कहाँ? फील्ड पे, लेकिन वैष्णव पंथी का मुरली में क्या बोला है? पर्दे में ही रखते हैं, ये तो बहुत सेफ्टी करते हैं। ब्रह्मा बाबा ने कहाँ भेज दिया? फील्ड पे भेज दिया। ये वैष्णव पंथी कभी भी नहीं, चाहिए ही नहीं। पर्दे के अंदर जो जलवा हो सकता है वो बाहर हो ही नहीं सकता। अपने अपने संस्कार हैं। सच्चे सच्चे वैष्णव तुम हो, वह है विकारी वैष्णव धर्म के। क्या है वो? विकारी वैष्णव धर्म के। तुम हो निर्विकारी वैष्णव धर्म के। वो भी हैं वैष्णव और तुम भी हो वैष्णव। अभी एक तो बाप को याद करते हो, और नॉलेज जो बाप में है वह तुम धारण करते हो। तुम राजाओं का राजा बनते हो। त्रिमूर्ति भी क्या है? अरे त्रिमूर्ति क्या है? वैष्णव है, ध्यान रखना। क्या इसलिए ये पहचान है, कहीं मत लुढ़क जाएं हम। वह राजाएं बनते हैं अल्पकाल, एक जन्म के लिए। तुम्हारी राजाई 21 पीढ़ी अर्थात फुल एज पास करते हो। वहां कब अकाल मृत्यु नहीं होगा। तुम काल पर जीत पाते हो। समय जब होता है तो समझते हो अब यह पुरानी खल छोड़ नहीं लेनी है। कब? जब समय आता है तो साक्षात्कार हो जाता है, तुमको साक्षात्कार होगा। खुशी के बाजे बजते रहते हैं। तमो प्रधान शरीर को छोड़ सतो प्रधान शरीर लेना, यह तो खुशी की बात है ना। तो दुखी क्यों होना चाहिए? कैसा सुंदर शरीर मिलने वाला है। वहां 150 वर्ष आयु एवरेज रहती है, यहां तो अकाल मृत्यु होती रहती है, क्योंकि भोगी हैं। जिन बच्चों का योग यथार्थ है उनकी सर्व कर्म इंद्रियां योग बल से वश में होंगी। योग में पूरा रहने से कर्म इंद्रियां शीतल हो जाती हैं।
इसलिए कम से कम कितने घंटे याद चाहिए? 8 घंटे। सतयुग में तुमको कोई भी कर्म इंद्रिय धोखा नहीं देती है। कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि कर्म इंद्रिय वश में नहीं है। तुम बहुत ऊंच से ऊंच पद पाते हो, जिसको कहा जाता है बृहस्पति की अविनाशी दशा। बृहस्पति मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है बाप, और बृहस्पति हैं जी रचना, बीज है ऊपर में, उनको याद भी ऊपर में करते हैं। आत्मा बाप को याद करती है। तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, वह आते ही हैं एक ही बार अमर कथा सुनाने। आते भी कब हैं? एकदम लास्ट में, जब चारों तरफ क्या मंडरा रहा है। अमर कथा कहो, सत्यनारायण की कथा कहो, उस कथा का भी अर्थ नहीं समझते। सत्यनारायण डायरेक्ट क्या बनते हो? डायरेक्ट नर से नारायण। सत्यनारायण की कथा नर से नारायण बनते हैं, अमर कथा से तुम अमर बनते हो। बाबा हर एक बात क्लियर कर समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सकी हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम शांति।